देखिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफ पी एफ। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट टाइम हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। उसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ और उसके जो भी क्वेश्चन है काफ़ी डेप्थ लेवल तक मैंने आपको समझाए थे। आज उसी प्रकार मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसको करली ब्रैकेट में इस प्रकार से एक्स को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। और चूंकि मैंने आपको बताया था किसी भी रियल नंबर को आप उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालूंगा तो वो बन जाएगी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अब आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज ऑलवेज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि मुझे 2.8 का फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, तो एक्स की जगह मैंने ले लिया बच्चों 2.8। तो यहाँ पर तो आ गया 2.8 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 2। तो जैसे मैं माइनस करूँगा तो मुझे 0.8 मिलेगा। तो 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक। देखिए अब पहला पॉइंट क्या है इसका, इट शोज, है ना, इट शोज आफ्टर डेसिमल वैल्यू। अभी हमने देखा था ना, इसका आंसर आया था 0.8, तो ये आफ्टर डेसिमल वैल्यू ही शो करता है। तो देखो 2.8 में आफ्टर डेसिमल क्या है, 0.8। ठीक, तो इसी को हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये याद रखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जो है अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसका वैल्यू होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, है ना। ग्राफ बनाकर मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले देखो आप, यदि मैं एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूँ तो ज़रा सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा। वो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का आप अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो 0 आएगा। तो अब बताओ y कौन था, फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट x का डेफिनेशन ये रहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है बच्चों, 0। तो इसको अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 0। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स देगा। अगर इसी प्रकार मैंने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ली तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में थी। तो अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो गया, और इस 1 को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो मुझे मिला x माइनस 1। तो 1 से 2 के बीच में ग्राफ जो है वो x माइनस 1 की लाइन देता है। इसी प्रकार 2 से 3 में x माइनस 2 की लाइन देता है। तो बच्चों देखो अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसका ग्राफ बनाकर बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने y एक्सिस बनाया और ये मैंने x एक्सिस बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, से चलते जाएगा। इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, और एक पॉइंट मैंने 1 यहाँ पर ले लिया। तो बच्चों देखो 0 पर तो फ्रैक्शन पार्ट x जो है, ब्लू से मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा, 0 पर तो ये 0 ही देगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में ना, 0 से 1 के बीच में इसकी लाइन थी y इक्वल टू एक्स। तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन बना दो आप 0 से 1 के बीच में। तो ये रहा 0, ये रहा 1। ठीक है बच्चों, ये 0 से 1 के बीच में हमने लाइन बना दी, लेकिन 1 पर ये 1 नहीं देता, इसलिए यहाँ पर बबल आ जाएगा। 1 पर तो ये 0 ही देता है, इसलिए यहाँ पर 1 पर 0 हो गया। इसी प्रकार 1 से 2 के बीच में अगर मैं देखूँ तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की लाइन देता है। अब बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का दोनों का स्लोप चेक करो। y इक्वल टू एम एक्स में x का स्लोप 1 हो गया, इधर भी x का स्लोप 1 है, तो दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो 1 से 2 के बीच में भी लाइन ऐसे गई, तो 1 से 2 के बीच में लाइन ऐसी आएगी। ठीक है बच्चों, और 2 पर भी यहाँ बबल आएगा, क्योंकि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। इसी प्रकार 2 से 3 के बीच में भी लाइन ऐसी जाएगी, यहाँ पर बबल मतलब 3 पर वैल्यू यहाँ नहीं देगा वो। ठीक है, डार्क बबल जहाँ है वहाँ वैल्यू देगा। इसी प्रकार -1 से 0 के बीच में भी आप जाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। ठीक, 1 पर तो ये 0 ही देगा। बच्चों ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ठीक है, अब आगे हम इसकी और प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब बच्चों इसका थोड़ा सा डोमेन देखो जरा, आप कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। तो इसका डोमेन तो क्या हो गया, -∞ से इन्फाइनाइट मतलब r, और रेंज देखो ये हाइट हो गई इसकी रेंज। तो रेंज कहाँ से कहा था कि 0 से 1 के बीच में, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, रेंज हो गई 0 से 1।
अब बच्चों चूंकि इसका डोमेन आर है तो ये आर क्लब का मेंबर है, आर क्लब का मेंबर है मतलब इसके अंदर कोई भी फंक्शन आएगा तो आप उस फंक्शन का ही डोमेन निकालना, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन मत निकालना, अंदर वाले फंक्शन का डोमेन ही ओवरऑल फंक्शन का डोमेन होगा। और बच्चों ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, इंटीजर पर। डिसकंटिन्यूस मतलब ग्राफ कंटिन्यू नहीं बन रहा है ना, ठीक है, ग्राफ ये कंटिन्यू नहीं बन रहा है, ठीक। और चूंकि ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं बन रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना, ये जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, है ना बच्चों, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल मैंने लिखे आपके लिए, जैसे 0.2 का ग्रेटेस्ट सॉरी हाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.2 होता है, 1.8 का 0.8 होता है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल वैल्यू है। अब बच्चों ई का क्या होता है ना, तो ई में आपको समझ में आएगा कि यार ई का ऑलमोस्ट वैल्यू तो 2.7 होता है, तो सर ये हो जाएगा 2.7, तो ये आना चाहिए 0.7। आप सही है यहाँ पर, लेकिन बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो बच्चों आपको ई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही कहाँ है, ई की एग्जैक्ट वैल्यू आपको कहाँ पता है, तो उससे कम वाला जो इंटीजर है वो ई से माइनस कर दो। वैसे अगर आप 2.7 में से 2 माइनस करते हो तो 0.7 ही बचता है, पर ये आप 2.7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते। इसीलिए आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ई का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप E-2 लिखो। पाई का बताओ तो पाई 3.14 है, ऑलमोस्ट होता है, तो 3 इसमें से माइनस करो तो हो जाएगा पाई -3, ठीक है। और अगर ये आ गया -0.1 बच्चों, तो याद रखो माइनस के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट वाले हिस्से को 1 में से माइनस करना है, ठीक। जब भी नेगेटिव साइन आ जाएगा तो पॉइंट वाले हिस्से को 1 से माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। -2.3 आ गया तो माइनस में पॉइंट वाला हिस्सा हो गया 0.3, 1 से माइनस कर दो 0.7, ये मिल गया। -पाई आ गया, तो चूंकि -पाई है तो -पाई क्या होता है, -3.14। तो अब इससे आगे वाला इंटीजर देखो, जैसे यहाँ पर हमने पीछे वाला देखा था, यहाँ पर आगे वाला 4, तो ये हो गया 4 - पाई। तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। ये बेसिक एग्जांपल हो गए फ्रैक्शनल पार्ट के ना। अब हम इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, y = 1 फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका हमको डोमेन निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे बताओ, डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइड में जो भी आता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर डिवाइड में फ्रैक्शनल पार्ट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट x होता क्या है, सर ये तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 होता है, ये पता है ना आपको, फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज ही यही है, ठीक। तो अब ये 0 नहीं होना चाहिए, तो बच्चों 0 कब होगा, ग्राफ देख लो जरा, ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा था, ये यहाँ ये 0 हो रहा था, मतलब सारे इंटीजर पे x बिलोंग्स टू i, फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0। अच्छा मतलब ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0 नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 हो गया तो x क्या होगा, x i होगा। तो तुम्हें तो 0 नहीं करना है, तो फिर इसका डोमेन हो गया, सारी वैल्यूज रख दो, बस इंटीजर मत रखना, क्योंकि वो रखते ही ये 0 हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, आई रखते ही ये 0 हो जाएगा, और 0 नहीं लाना है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखो लेकिन आई इंटीजर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन निकलना किसका, फ्रैक्शनल पार्ट x के, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कॉस इनवर्स x है। जल्दी बताओ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन क्या है बच्चों, आर। तो ये आर क्लब का मेंबर हो गया, मैंने बताया था जो भी आर क्लब का मेंबर है उसका डोमेन निकालने के लिए अंदर वाले फंक्शन का डोमेन निकालो। तो अब आप क्या करो, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x निकाल लो, वो क्या होता है -1 से 1, तो यही ओवरऑल डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा -1 से 1। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बच्चों आर क्लब का मेंबर है, ठीक। अब देखो जरा इसकी प्रॉपर्टीज देख लो फटाफट। फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हाँ क्योंकि ये 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक, लेकिन लेस देन 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट x यदि 0 हो गया तो x बिलोंग्स टू i, अभी देखा। अगर अच्छा देखो, या तो ये 0 होगा या ये 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर x क्या होगा, r - i, क्योंकि i पर 0 हो रहा है, तो 0 वाला हिस्सा हटा दो, तो फिर कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही देगा, 1 से छोटा 0 से बड़ा, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग फ्रैक्शनल पार्ट x। अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है। लॉग में फ्रैक्शनल पार्ट x दे दिया बच्चों, क्या करेंगे थोड़ा सोचो। लॉग के डोमेन के लिए अपन क्या करते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग,
ये तो ये बोलता है कि भैया इसके अंदर जो भी हो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। भाई लॉग के अंदर याद है ना, लॉग एन बेस ए, तो एन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। बेस की तो यहाँ बात ही नहीं हुई। और अगर बेस होता तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड ए ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ तो केवल एन के बारे में। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये देखो आप एक्स का आंसर तो मिल ही गया, आर माइनस आई, दिख गया। ठीक, तो ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखो और प्रॉपर्टी देखते ही है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है कि जैसे आपको याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में हमने एन ऐड किया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अलग हो गया था, एन बाहर हो गया था। वैसे यहाँ पर अगर आपने एन ऐड किया, मतलब एन क्या, इंटीजर ऐड किया, तो याद रखना ये इंटीजर को खा जाता है, मतलब केवल फ्रैक्शन पार्ट वाला इससे ही देगा। एक्स प्लस 5 आंसर फ्रैक्शन पार्ट एक्स, एक्स माइनस 3 आंसर फ्रैक्शन पार्ट एक्स। याद रखो बच्चों, प्रॉपर्टी काम की है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है ना, तो इंटीजर तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए वो हट जाएगा। अब देखो याद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की भी ऐसी वैल्यू हमने निकाली थी, याद करो। ठीक, अब याद कर लेना, आप मैं बताने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता है आप पता कर लोगे, उसमें भी एक्स बिलोंग्स टू आई और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई के लिए हमने किया था। ठीक, तो अभी आगे चलते हैं अपन, लास्ट वाला लेक्चर देख लेना है ना, जिससे भी डाउट हो। अब बच्चों मैं यहाँ पे, क्योंकि वरना फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा है ना ये, तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, अगर मैंने एक इंटीजर लिया तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -2। 2 का 2 इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट 0, -2 भी इंटीजर है, 0, आंसर 0। तो देखो एक्स अगर इंटीजर है आंसर 0, अगर एक्स इंटीजर नहीं है 2.8 ले लिया, चलो तो हो गया 2.8 प्लस -2.8। तो बच्चों 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.8, और -2.8 है, तो मैंने आपको अभी बताया था क्या करोगे, 1 में से 0.8 माइनस कर दो, 1 में से 0.8, तो ये बना 0.8 प्लस 0.2, 1.0, मतलब 1 आ गया। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो आंसर 1, इंटीजर है, ये इंटीजर था, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर है तो आंसर 0, नहीं है तो 1। यही प्रॉपर्टी भी बोल रही है। ठीक है बच्चों, समझ में ही मेरी बात। ठीक, देखो अगला क्या दे रखा है। हाँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आंसर 0, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो भी आंसर 0। याद रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी ये प्रॉपर्टी आती है, दोनों मिक्स है ना, इसीलिए ये अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए डोमेन के। ठीक, अब देखो आप क्या करना है, आपको बोला है कि इन दोनों का सम 2 है, तो बताओ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू। ठीक, अब जरा सोचो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कहीं से कहीं तक भी चल जाए पर 1 से कम आएगी। साइन एक्स भी फ्रैक्शन पार्ट के अंतर्गत है, तो इसकी वैल्यू भी 1 से कम आएगी। दोनों का सम भी कर दोगे तो 2 से कम आएगा। कुछ भी कर लो, 2 तो कभी आना ही नहीं है, 2 से कम आ जाएगा। तो जब 2 आना ही नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई बच्चों कि नहीं आई? ठीक भाई, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज ही होता है ना, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, तो 1 तो कभी आना ही नहीं है, 1 से कम ही आना है। तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर है तो 1 से कम आएगा, दोनों का सम 2 से कम आएगा, तो 2 आना ही नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ इक्वल टू 0 है बच्चों, थोड़ा अलग हो गया ये। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा, ये भी 0 है, 0 से बड़ा। तो जरा सोचो इन दोनों का सम 0 कब आएगा, जब दोनों इंडिविजुअल क्या हो, 0 हो जाए। बात समझ में आई ना? अरे भाई ए प्लस बी इक्वल टू 0, और ए और बी दोनों नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ए और बी दोनों 0 है। पॉजिटिव होता तो 0 बनता ही नहीं सम। ठीक, और नेगेटिव ये है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 ही है। ठीक है, अब आगे खुलेगा ये क्वेश्चन, कैसे खुलेगा? देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 कब होगा, जब एक्स इंटीजर हो। अच्छा, एक पोर्शन खत्म। साइन एक्स की बात करते हैं बच्चों, साइन एक्स फ्रैक्शन पार्ट में 0 है, इसका मतलब साइन एक्स भी इंटीजर होगा। अब साइन एक्स इंटीजर कब कब होगा भाई, साइन एक्स तो इंटीजर 3 ही जगह देगा, इंटीजर ही है। साइन एक्स की पूरी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये 3 वैल्यूज देगा, -1 0 1। ये करली ब्रैकेट है बच्चों, सेट वाला है ना, ये फ्रैक्शन पार्ट का ब्रैकेट नहीं है, ये एलिमेंटल -1 0 1, साइन एक्स की 3 वैल्यू। अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो जब साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0। ठीक, जब साइन एक्स
इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू π/2, और जब साइन x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू -π/2। अब बच्चों देखो, ये बोल रहा है सारे इंटीजर और ये बोल रहा है केवल 3, 0, π/2 और -π/2। तो सारे इंटीजर और 3 में कॉमन क्या है? 0, क्योंकि 0 ही तो इंटीजर है। अरे बच्चों, एक तरफ x बोल रहा है 0, π/2, -π/2, ठीक, और एक तरफ x बोल रहा है इंटीजर, और आपको क्या करना है? दोनों का कॉमन एरिया उठाना है। तो बोथ आर एग्री एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर में 0 भी है और साइन x में भी 0 है, तो दोनों जगह ये कॉमन है, तो x इक्वल टू 0 इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर। चेक कर लो, दोनों जगह 0 डाल दो, साइन 0 0 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी 0 होगा, दोनों का सम 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट NF मेथड है ना। अब ये NF मेथड क्या होता है? पहली बात तो इसका यूज़ कब करोगे बच्चों आप? जब तीन चीज़ें हो, x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शन पार्ट x, जब ये तीनों हो तभी NF मेथड का यूज़ होगा। अब ये NF मेथड क्या है सर? NF मेथड कुछ नहीं बच्चों, इसकी कुछ स्टेप्स हैं जो फिक्स है, उसको फॉलो करो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा बस। क्या स्टेप्स है देखो। स्टेप्स ये बोलती है बच्चों कि सबसे पहला काम आपको मानना है कि आप तो ये जानते हो ना कि x इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब उसने क्या करा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को n बोल दिया, मतलब इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट को f बोल दिया। n मतलब इंटीजर, f मतलब फ्रैक्शन। ये हो गई NF मेथड। तो आप करेंगे क्या? अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x उसको n मान लो, जहाँ जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट x उसको f मान लो, ठीक, और जहाँ जहाँ x है उसको n प्लस f मान लो। ठीक है बच्चों, ये स्टेप 1 हो गई। अब सॉल्व कैसे करें इसको? सॉल्व करने का तरीका देखो, रखो, कहाँ पर रखोगे? ये रही, यहाँ पर रखो। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, देखना इसको ध्यान से, ये सारी वैल्यूज में रख रहा हूँ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2n माइनस n प्लस f इक्वल टू f प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं। सॉल्व कर लो, 2n माइनस n f उधर ले जाओ, 2f हो जाएगा, माइनस f उधर जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 2f। ये इक्वेशन नंबर स्टार हमारी इक्वेशन आ गई। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है NF मेथड का? स्टेप 2 ये बोलता है बच्चों, फ्रेम एन इंटरवल ऑफ f एंड पुट n इन इट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कुछ भी नहीं, बड़ा आसान काम है, f का इंटरवल बनाओ। चलो f का इंटरवल बनाओ। f क्या है? फ्रैक्शन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच में। तुम्हारे पास क्या है? 2f। तो 2f कहाँ से कहाँ तक हुआ? 2 का मल्टीप्लाई पूरी इनइक्वलिटी में 0 से 2 तक। अच्छा, 2f किसके बराबर है? n माइनस 1 के। तो अब देखो n की वैल्यू रख दो, मतलब f की जगह जो भी आ रहा है 2f की जगह n माइनस 1, ये इक्वल टू नहीं है ना, ठीक। अब क्या करें? अब आपको फ्रॉम स्टार से देखो बच्चों, अब n माइनस 1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, सिंस n इज इंटीजर therefore n माइनस 1 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक। तो अब हमें क्या करना है? n माइनस 1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो n माइनस 1 की 2 इंटीजर वैल्यू ही आएगी, एक तो 0 और दूसरी 1। 2 तो आ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि n माइनस 1 जो है वो 0 से 2 के बीच में, 2 इंक्लूड नहीं है ना बच्चों, 2 इंक्लूड नहीं है, तो एक तो 0 होगा या फिर 2 होगा, क्योंकि इंटीजर है ना, तो 0 से 2 के बीच में 2 इंटीजर, एक तो 0 एक 1, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक। अब देखो n माइनस 1 0 हो गया तो n 1 हो जाएगा, n 1 हो गया तो वापस से स्टार से देखो, कहाँ स्टार? ये रहा, ठीक, ये रहा स्टार। तो n माइनस 1 इक्वल टू 2f था, तो रख दो वैल्यू, 1 माइनस 1 इक्वल टू 2f हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर f 0 आ गया तो x तो आपको पता ही है n प्लस f होता है। अब n की वैल्यू 1, f की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 आ गई।
ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखो n-1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3। सेम वही काम स्टार से, स्टार क्या था n-1 इक्वल टू 2f, तो n-1 इक्वल टू 2f है, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2f। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2f मतलब 2 इक्वल टू 2f। सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट n-1 इक्वल टू, ये 2 लिख दिया मैंने गलती से, है ना बच्चों, एक जगह गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर 1 आएगा, मैंने बोला 1 था, लिखा 2 शायद। देखो n-1 इक्वल टू 0 और n-1 इक्वल टू 1, है ना। क्यों बोला मैंने ऐसा, फिर से बताऊँ जरा, आप सोचो। ये इसलिए मैंने बोला बच्चों क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि n-1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, 2 इंक्लूड नहीं है, तो फिर 2 इंटीजर, एक 0 और एक 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 2। और अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ वापस से स्टार से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 2f। ठीक, तो 1 इक्वल टू 2f हो गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई 1/2। f 1/2 आ गया तो x इक्वल टू क्या होता है n प्लस f, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2। तो बच्चों x के दो आंसर आ गए, एक 1 और एक 5/2। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, इसने पूछा था x क्या होगा, तो x की दो वैल्यू आ गई। अगर ऑप्शन में दोनों में से एक है तो वो आंसर हो जाएगा, और अगर दोनों दे रखा है तो दोनों आंसर हो जाएंगे मल्टीपल करेक्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी बच्चों NF मेथड का ही है ना, ये भी वही है। मैं एक बार एक क्वेश्चन में और कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाता ही है ना, पहली बार में समझ में नहीं आता। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह n, फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह f, समझ गए ना, रख दो फटाफट। एक मिनट, एक चीज़ और, x इक्वल टू क्या होता है n प्लस f, बस ये सब याद रखो आप। ठीक, अब जल्दी से फटाफट वहाँ वैल्यू रखो इनकी, क्या मानेगा 4f इक्वल टू n प्लस f प्लस n। देखो बच्चों, x की जगह आया n प्लस f, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह आया n, और ये तो f होता ही फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक, सॉल्व कर लो इसको फटाफट। 3f इक्वल टू कितना आ गया, 3f इक्वल टू हो गया 2n, 3f इक्वल टू हो गया 2n, है ना। अब f का इंटरवल बनाओ, f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, अपने पास क्या है 3f, तो 3f कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 के बीच में। 3f की वैल्यू क्या है 2n, 2n कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 के बीच में। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखना ना, ये 0 इंक्लूड होता है, आ रहा है समझ में। ठीक, अब देखो ये तो एक इंटीजर ही देगा, तो जल्दी बताओ कौन कौन सा इंटीजर देगा। ये इंटीजर देगा या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। ठीक, क्योंकि 3 तो आना नहीं। अब अगर ये 0 हो गया तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, है ना, समझ जाना अब आप। अगर इंटीजर 0 हो गया मतलब कौन 2n 0 हो गया, तो ज़रा यहाँ से चेक कर लो, f भी 0 आ गया, तो x की वैल्यू होती है n प्लस f, तो ये 0 प्लस 0 0। इंटीजर अगर 1 हो गया तो 2n 1 हो गया, n क्या हो जाएगा 1/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n तो इंटीजर है, 1/2 हो ही नहीं सकता। अब अगर इंटीजर 2n हो गया मतलब 2n 2 हो गया, तो n क्या हो गया 1, n 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, f 2/3 आ गया, तो x क्या हो जाएगा n प्लस f मतलब 1 प्लस 2/3, और 1 प्लस 2/3 कितना होगा बच्चों 5/3। ये दो आंसर है ना, एक ये और एक ये। उम्मीद है अब आपको NF मेथड समझ में आ गया ना, बड़ी जल्दी हो जाता है ये समझ में आने के बाद। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें दो एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शन पार्ट x और x तो ही साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि ये तीनों HP में। तो आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x की वैल्यू क्या होगी। तो हम जरा देखो आप, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x, ये किस में बच्चों HP में। तो बताओ इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, वेरी गुड AP में। ठीक, तो इनका रेसिप्रोकल हो गया AP में। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर ABC AP में, तो आपको याद है ना B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होता है। ठीक, तो अब मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 अपॉन
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके ना। ये बनेगा एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आ जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इधर भी एलसीएम लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दोनों आ गए, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो बच्चों ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इधर आएगा, तो ये बना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है। और ये वाला हिस्सा वैसे ही है ना, न्यूमरेटर वाला। ठीक, अब इस तरफ का डिनोमिनेटर एक्स उधर जाएगा और इधर बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। बच्चों आप ये जानते हो अच्छे से कि ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही होता है, और ये भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है तो उसका स्क्वायर हो गया। अब बच्चों एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, अच्छा हाँ देखो इसको ऐसा लिख देते अपन, ये तो एक्स ही है ना, तो एक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। याद आया, अरे एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक बच्चों, तो ये इससे इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय √2। ठीक, अब देखो बच्चों अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ये, क्योंकि अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन लोगे तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 2 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब यहाँ से आपको सोचना है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, 0 से 1 तक। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 2, ये भी 0 से 1 हो गया, ये भी 0 से 1 हो गया ना। ठीक, अब अगर ये भी 0 से 1 हो गया तो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 से बड़ा और 2 से कम। ठीक, तो अब देखो 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 थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। अब ये थोड़ी देर के लिए सोचो, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में √2 है ना, ये √2, एक मिनट ये √2 था, यहाँ देखो √2 और ये भी √2 हो जाएगा ना। ठीक, तो 0 से √2 के बीच में कितना इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो इंटीजर है ना, तो 0 से √2 मतलब 0 से 1.4 के बीच में 2 ही इंटीजर है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 है बच्चों, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना होगा, 0, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 है, नहीं हाँ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 है तो देखो अब आप यहाँ से ये वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ रखो। ठीक है, इसका नाम मैं स्टार कर देता हूँ। देखो ये तो डायरेक्ट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 ही आना, और अगर आप इसको यहाँ भी रखोगे तो भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू 0, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 है तो यहाँ 1/2 रखोगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2 आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाएगा 1/√2। देखो मैं इधर साइड में रख देता हूँ ना, ये वाला हिस्सा रखता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 1/2, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया 1/√2। उम्मीद है समझ में आया ना, थोड़ा सा आप करके देखना बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी क्वेश्चन है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था और ग्राफ वगैरह बहुत सारी चाहिए थी, और टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन निकालना आपको इसका। ठीक, तो आपको पता है पहली बात तो रूट का रूल क्या है कि रूट के अंदर वाली जो भी टर्म है ना, जो भी टर्म है वो पूरी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और ये भी रूट के अंदर, तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, इनइक्वलिटी रिवर्स ब्रेक कर दो, और वे भी कर्व से आप जानते हो कि ये आ जाएगा ना, पता ही है ना आपको, ये -2 + 2
प्लस माइनस प्लस, ये वाला हिस्सा दोनों इंक्लूड है। तो बच्चों देखो ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव है ही, अब ये वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो अब नीचे वाले के बारे में बात कर लो। तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन क्या हो गया 1/2। तो अब आपको क्या करना है, दोनों लेना है, x की वैल्यू -2/2 से लेना है और x 1/2 से बड़ा भी लेना है। तो देखो इसके ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैंने पहले फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाया, ये वाला हिस्सा है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बना जरा ध्यान से देखना। देखो ये तो पूरा लाइन फ्रैक्शनल पार्ट x का था, ये पूरी लाइन फ्रैक्शनल पार्ट x की थी। ठीक, अब यहाँ पर y 1/2 कहाँ है, ठीक है, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 1/2, इसका मतलब क्या हो बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट x मतलब y होता है ना, फंक्शन ग्रेटर देन 1/2 है। ठीक, तो फंक्शन 1/2 मतलब y की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होना, तो y ऊपर ऊपर लेना है। तो देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये जो मैंने रेड से करा हुआ है, ये सब 1/2 के ऊपर है। तो अब पता इस दौरान x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3/2 तो इंक्लूड है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पर बबल है ना, -1 इंक्लूड नहीं है। तो पहला ब्रैकेट हो गया -3/2 क्लोज में, 1 ओपन में। फिर आप देखो ये वाला हिस्सा, ठीक, तो -1/2 तो इंक्लूड है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पर बबल है। फिर इसी प्रकार 1/2 तो इंक्लूड है, लेकिन ये 1 इंक्लूड नहीं है, बबल है। फिर 3/2 तो इंक्लूड है, लेकिन ये 2 इंक्लूड नहीं है। तो -2 से 2 के बीच में ही लेना है। तो ये सारा आपका जो है वो आंसर हो गया ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, dy/dx आ जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि यार डिफरेंशियल कहाँ से आ गया अभी, लेकिन ये सिंपल डिफरेंशियल है, कुछ भी नहीं है। आपको समीशन ओपन करते आना चाहिए बस। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, r की वैल्यू 1 से लेकर 200 तक रख दो। तो यहाँ रख दो, पहले 1 रखा है, x + 1/200। ठीक, फिर क्या आएगा बच्चों, और एक काम करो ना, 200 पूरे के डिवाइड में रख देते हैं अपन, इसको ऐसा लिख लेते हैं, x + 1 x + 2, ठीक, x + 3 एंड सो ऑन, x + 200, और इस वाले के पूरे के डिवाइड में क्या है बच्चों 200। आ रही बच्चों समझ में बात, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको याद है ये सारा मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, x + n हो तो फ्रैक्शनल पार्ट x ही बचता है। तो यहाँ क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट x ही तो बचेगा, डिवाइड में 200। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 200 फ्रैक्शनल पार्ट x, क्योंकि तो 200 ही थे ना, देखो 1 से लेकर 200 तक, डिवाइड में 200। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये क्या होता है x, डिफरेंशियल कर लो, dy/dx करोगे तो x का डिफरेंशियल तो 1 ही होगा, आंसर हो गया। है ना, बड़ा सिंपल। दिखने में वो बोलते हैं ना, देखने में वो थोड़े से नाम बड़े और दर्शन खोटे वाला काम है इनका ना। तो बस बच्चों आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि फ्रैक्शनल पार्ट x के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन और जितने भी डेप्थ कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए, प्रॉपर्टीज़ भी बता दी है ना। इस लेवल का कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप आराम से देखिए, नोट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जिस भी बच्चे को पढ़ने की इच्छा है वो इसे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, ओके।